नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। देखिए, अभी तो नवरात्र का समय है और हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग माँ से हाथ जोड़कर विनती करें कि माँ, जग रूठ जाए आप न रूठे, जग छूट जाए आपका साथ न छूटे। और देखिए, आजकल तो हम लोगों को सबों को एक बात देखने को मिलती होगी कि अधिकांश लोग मानसिक तनाव से पीड़ित रहते हैं और कुछ लोग तो अज्ञात भय से ही ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये काम होगा नहीं, ये काम होगा नहीं, मतलब संशय और भय में ही कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो आज मैं आपको जो वो बताऊंगा ना, जिससे आप सिर से पैर तक आपका सुरक्षा होगा। और ये सुरक्षा कैसे होगा तो आप जानते हैं, ये सुरक्षा सिर्फ दुर्गा कवच के पाठ से ही आपको मिलेगा। और देखिए, जैसा हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और उसका पाठ करने से हमें कवच अर्गला कीलक का पाठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें से भी कवच का पाठ करने से सभी रोगों से बचाव एवं दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। देखिए, हमारे शरीर में मान लीजिए हमें किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो जब हम दुर्गा कवच का पाठ करें तो हमको अपने ध्यान में उस बीमारी को अवश्य रखना होगा। इससे उस बीमारी में ठीक होने में काफ़ी महत्व है इस दुर्गा कवच का। वो मतलब बीमारियां ठीक करने में भी दुर्गा कवच का काफ़ी महत्व है। और देखिए, दुर्गा कवच जानते कैसे हमारे तन मन पर प्रभाव करता है। ये हमारे भीतर एक साइकोलॉजिकल असर करता है। और अब मैं आपको सलाह दूंगी कि सिर्फ नवरात्र में ही नहीं, नवरात्र के बाद भी आप इसका पाठ करें। देखिए, और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसका हमको पुण्य फल नहीं मिलता। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कि जब वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी और विश्वामित्र तीनों ने मिलकर 700 श्लोकों वाली दुर्गा सप्तशती का रचना की थी, तो ये रचना सिर्फ वशीकरण और मोहन सम्मोहन के लिए किया गया था। तो नारद जी बोले, आप जो ऐसे सिर्फ वशीकरण मोहन सम्मोहन के लिए दुर्गा सप्तशती बनाए हैं, तब तो कोई किसी का भी सम्मोहन कर लेगा। तो फिर प्राकृतिक तरीके से ये धरती कैसे चलेगी? तो इन तीनों को भी लगा कि हाँ, सच में भाई ये प्राकृतिक तरीके से कैसे चलेगी, लोग सब एक दूसरे का सिर्फ वशीकरण ही करते फिरेंगे। तो तीनों ने क्या किया कि दुर्गा सप्तशती को श्राप दे दिया कि तुम जब तक साप विमोचन शापोद्धार मंत्र नहीं जपोगे, तब तक तुमको दुर्गा सप्तशती का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो शापोद्धार मंत्र का जो 20 मंत्र है उसको अवश्य पढ़ें। वो पेज नंबर, दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 16 में है। और उससे पहले दुर्गा सप्तशती का किताब पूजन का मंत्र भी दिया गया है, वो भी अगर पढ़ ले तो ये हमारे लिए काफ़ी ही लाभदायक होता है। और देखिए, एक बात तो हम लोग जैसा सब जानते हैं लेकिन थोड़ा भूल जाते हैं कि माता रानी को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ को लाल फूल अति ही प्रिय है। कहा गया है ना, लाली मेरे माथ की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो दोस्तों, देवी देवता में माँ दुर्गा का विशेष स्थान है। वो शक्ति माँ है और हमें अपने अपने ढंग से माँ को आराधना करके ईश्वर जितना हो सके प्रसन्न करने की हम लोग कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।